सोचो एक ऐसी जगह जहाँ से एक बार अंदर चले गए तो वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ अंदर खुलता है, बाहर कभी नहीं। ये दरवाजा है ब्लैक होल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी जनरल रिलेटिविटी 1950 में पब्लिश की थी तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसका रिजल्ट होगा। एक ऐसी जगह जहाँ फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। आज हम समझेंगे ब्लैक होल्स क्या है, कैसे बनते हैं और उनके अंदर जाने पर क्या होगा। तैयारी कर लीजिए क्योंकि एक स्पेस जर्नी है जो आपको हिलाकर रख देगी। ब्लैक होल्स क्या है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ब्लैक होल कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। नॉर्मल स्टार्स के अराउंड भी ग्रेविटी होती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इनफाइनाइट के करीब होती है। इसीलिए उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। सोचो एक ट्रैम्पोलाइन है, उस पे एक छोटा बॉल रखो तो हल्का सा डेंट बनेगा, लेकिन अगर उस ट्रैम्पोलाइन पर एक बड़ा आयरन बॉल रखो तो पूरा ट्रैम्पोलाइन अंदर धंस जाएगा। ब्लैक होल भी वैसे ही है, एक ऐसा डेंट जो स्पेस टाइम को तोड़ देता है। ब्लैक होल्स का जन्म। ब्लैक होल एक स्टार के मरने के बाद बनता है। एक बड़ा स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल यूज करता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार अपनी ही वेट से कोलैप्स करने लगता है। स्टार के अंदर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद बचती है एक ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल्स बेसिकली डेड स्टार के भूत होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल एक बड़ा स्टार के कोलैप्स से बनता है। सुपरमासिव ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है। इंटरमीडिएट और माइक्रो ब्लैक होल्स अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। ब्लैक होल के दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है इवेंट हॉरिजन और दूसरा होता है सिंगुलैरिटी। इवेंट हॉरिजन एक इनविजिबल बाउंड्री है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री के अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है जहां मास इनफाइनाइट हो जाता है और साइज जीरो। फिजिक्स यहाँ फेल हो जाती है। ना टाइम ना स्पेस, कुछ भी नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। सोचो एक ड्रेन पाइप है, उसके ऊपर घूमता हुआ पानी एक टाइम पर बिल्कुल सेंटर के होल में गिरता है। वैसे ही मैटर इवेंट हॉरिजन क्रॉस करके सिंगुलैरिटी की तरफ खींचता चला जाता है। ब्लैक होल और टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने एक चीज बताई थी, ग्रेविटी और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं। जितनी स्ट्रांग ग्रेविटी होगी उतनी टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास गए, बाहर के लोग के लिए शायद हजारों साल गुजर जाएगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीतेंगे। इस इफेक्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में एक सीन है जहां एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल के पास प्लैनेट पर उतरता है। वहां 1 घंटा आज के 7 साल के बराबर होता है। ये एकदम साइंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। स्पैगेटिफिकेशन। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? पहले उसका पैर ब्लैक होल के पास होंगे और सिर थोड़ा दूर, क्योंकि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। पैर पर ज्यादा फोर्स लगेगी और सिर पर कम। ये फर्क इतना एक्सट्रीम होगा कि इंसान लंबी नूडल्स जैसा खींच जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। मतलब इंसान लिटरली पास्ता बन जाएगा। वार्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्स कनेक्शन। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर शायद वार्म होल्स होते हैं, स्पेस के शॉर्टकट्स। हो सकता है एक ब्लैक होल में गिरकर हम एक और यूनिवर्स में निकल जाएं। ये आइडिया इसलिए आया कि सिंगुलैरिटी के बाद क्या है कोई नहीं जानता। थियोरेटिकल फिजिक्स ये कहता है कि शायद ये एक डोर हो दूसरे डायमेंशन का। यानी ब्लैक होल सिर्फ डेथ ट्रैप नहीं, शायद गेटवेज भी हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च की। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग शॉकिंग चीज बताई, ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं होते। हर ब्लैक होल्स रेडिएशन निकलता है, धीरे धीरे वो अपना मास लूज करता है और एक दिन वो खुद ही इवापोरेट होकर गायब हो जाता है। मतलब ब्लैक होल्स भी इमोर्टल नहीं। 2022 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक सुपरमासिव ब्लैक होल्स की फोटो ली, सैजिटेरियस ए, जो मिल्की वे के सेंटर में है। और 2019 में और एक ब्लैक होल की इमेज आई थी M87 गैलेक्सी का सेंटर से। ये इमेजेस प्रूव करते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। नासा और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज भी ब्लैक होल्स के और क्लूज ढूंढ रहे हैं।
ब्लैक होल साइंस के सबसे बड़े रहस्य हैं। एक तरफ वो यूनिवर्स का सबसे डेंजरस चीज है, दूसरी तरफ शायद वही हमारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। क्या ब्लैक होल के अंदर एक और दुनिया है? क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का मशीन है? साइंस के पास अभी क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन एक चीज पक्की है, ब्लैक होल्स के बिना यूनिवर्स को समझना इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मिलती रहे ऐसी स्पेस और साइंस के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। जय हिंद।